प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। हिंदी की डिजिटल कक्षा में एक बार आपका फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने दोहे का अभ्यास किया था, जिसमें हमने कबीर दास जी द्वारा लिखित 3 दोहे का अभ्यास किया था, जिसमें हमने जाना था कि किस प्रकार हम किसी दोहे का या किसी पद्यांश का काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं, किन किन बिंदुओं के आधार पर लिख सकते हैं। इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी कि प्रसंग में क्या होता है, संदर्भ में क्या आता है, व्याख्या में हम किस प्रकार किसी पद्यांश का अर्थ लिख सकते हैं, और अंत में हम उस दोहे से संबंधित या उस पद्यांश से संबंधित किस प्रकार विशेष लिख सकते हैं। तो इन 4 बिंदुओं के आधार पर हमने जो 3 महत्वपूर्ण जो दोहे थे कबीर दास जी के, उनका हमने अभ्यास किया था। उसी कक्षा को आज आगे बढ़ाते हुए हम एक कबीर दास जी के दोहे का अभ्यास करेंगे और रहीम जी और वृंद जी के दोहे का भी अभ्यास आज की कक्षा में हम करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, आज का सेशन आपके पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिए और जो जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं वो आपकी कॉपी में नोट करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपने पास जो हमारा हिंदी का साहित्य है उसको रख लिया होगा, जैसे आपकी वर्कशीट, मैनुअल, कॉपी और पेन। तो चलिए विद्यार्थियों, आज की कक्षा की हम शुरुआत करते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने एक दोहा लिखा है। जी हाँ, यह जो दोहा है वो कबीर दास जी द्वारा लिखित है। चलिए मैं इसको पढ़ रहा हूं, आपको ध्यानपूर्वक अपनी मैनुअल के पेज नंबर 13 पर इसको मिलाना है। जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोऊ हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। विद्यार्थियों, यह जो दोहा है वो कबीर दास जी द्वारा लिखित है। इसमें जो कठिन शब्द हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। जिस प्रकार जो जल बाड़े नाव में, जल का जो अर्थ होता है वो होता है पानी या नीर। बाड़े का जो अर्थ हुआ वो हुआ बढ़ना। घर में बाड़े दाम, यहाँ पर बाड़े का पुनः जो अर्थ हुआ वो हुआ बढ़ना। और दाम का जो अर्थ होता है वो होता है धन या संपदा। दोऊ हाथ उलीचिए, दोऊ हाथ उलीचिए का जो अर्थ हुआ, दोऊ का मतलब हुआ दोनों, उलीचिए का अर्थ हुआ निकालना। यही सयानो काम, सयानो का जो अर्थ हुआ वो हुआ समझदार। तो चलिए विद्यार्थियों, हमने जो आप दोहा है कबीर दास जी द्वारा लिखित, उसके जो कठिन शब्द हैं उसको हमने जाना। विद्यार्थियों, इस दोहे का हम किस प्रकार संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या और अंत में विशेष लिख सकते हैं वह हम जानते हैं। तो चलिए यह जो दोहा है इसका हम अर्थ जानने का अभ्यास करते हैं। मैं एक एक लाइन को पढ़ के इसका अर्थ बता रहा हूं। अर्थ के बाद हम इसके काव्य सौंदर्य के बारे में जानेंगे। जो जल बाड़े नाव में, कबीर दास जी कहते हैं कि जब नाव में पानी भरने लगे, घर में बाड़े दाम, और घर में दाम या धन संपदा अधिक आने लगे। दो हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। ये दोनों ही जो कार्य होते हैं, नाव में पानी भरना और घर में धन संपदा अधिक आना, ये दोनों ही विपत्ति के कारण होते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि समझदारी का काम इसी में है कि हमें दोनों हाथ से जो नाव में पानी भर रहा है उसको उलीचना चाहिए और दोनों हाथ से धन को दान कर देना चाहिए। यही समझदारी का काम होता है या यही समझदार व्यक्ति का काम होता है। तो चलिए ये जो मैंने आपको अर्थ बताया है इसको हम काव्य सौंदर्य में किस प्रकार लिख सकते हैं वह हम जानते हैं। जैसे विद्यार्थियों आप देख रहे हैं, काव्य सौंदर्य में सर्वप्रथम हम लिखते हैं संदर्भ। तो संदर्भ में हम लिखते हैं पाठ का नाम और कवि का नाम। तो यहाँ पर जो पाठ का नाम है दोहे और उसके कवि है कवि कबीरदास। तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रस्तुत दोहा कबीरदास जी द्वारा रचित है। उसके बाद हम लिखते हैं प्रसंग। तो प्रसंग में क्या आएगा? बिल्कुल सही, प्रसंग में आएगा घर में अधिक धन संपदा बढ़ने लगती है तो हमें उसे दान कर देना चाहिए या उसे खर्च कर देना चाहिए। कभी इस दोहे के माध्यम से हमें संदेश देना चाहते हैं कि अगर घर में अधिक धन संपदा आने लगती है तो हमें उसे खर्च कर देना चाहिए या उसे दान कर देना चाहिए, क्योंकि यह विपत्ति का कारण होता है। तो प्रसंग के बाद हम लिखते हैं व्याख्या। तो चलिए इसकी व्याख्या क्या होगी वो हम जानते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर व्याख्या लिखी हुई है इस दोहे की, मैं इसको पढ़ रहा हूं, आपको ध्यानपूर्वक उसको सुनना है। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि अगर नाव में पानी भरने लगे और घर में पैसे की अधिकता होने लगे तो समझदारी इसी में है कि हमें दोनों हाथों से उसे उलीचना शुरू कर देना चाहिए। नाव में पानी बढ़ने पर उसका डूबना निश्चित है, इसलिए जैसे ही नाव में पानी बढ़ने लगता है तो जो नाविक है, नाव चलाने वाला, तो वह दोनों हाथों से उसे उलीचना शुरू कर देता है। उसी तरह अगर घर के अंदर
आवश्यकता से अधिक धन आ जाता है तो समझदार व्यक्ति को दोनों हथेलियों से उसे भर भर कर बाहर कर देना चाहिए, अर्थात उस धन का उपयोग कर लेना चाहिए या उसे दान कर देना चाहिए। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हम इस दोहे की व्याख्या कर सकते हैं। अंत में हम लिखते हैं विशेष, तो विशेष में क्या होगा, चलिए हम उसको देखते हैं। कवि का आशय है कि धन की अधिकता से व्यक्ति के आचरण के बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हम इस दोहे का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या और अंत में विशेष लिखकर इसका हम इस प्रकार काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार जो कबीरदास जी के जो 4 दोहे थे, 3 हमने पहली कक्षा में उसका अध्ययन कर लिया था और आज एक हमने दोहे का अभ्यास किया। बढ़ते हैं अगले दोहे की ओर। यह दोहे रहीम जी द्वारा लिखित है, तो चलिए हम उनका अभ्यास करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक दोहा लिखा है, चलिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ, आपको उसे ध्यानपूर्वक सुनना है और अपनी मैनुअल में उसको मिलाना है। पावस देख रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर बक्ता भये, हमको पूछत कौन। तो ये जो दोहा है वो रहीम जी द्वारा लिखित है। चलिए इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनको हम एक बार देखते हैं। जैसे पावस देख रहीम मन, इस पंक्ति में जो पावस है, पावस का जो अर्थ हुआ वो हुआ वर्षा ऋतु। कोयल, तो कोयल का जो अर्थ हुआ वो हुआ कोयल। मौन या चुप रहना। दादुर, दादुर का जो अर्थ हुआ वो हुआ मेंढक। बक्ता, बक्ता का अर्थ हुआ बोलने वाला। पूछत, पूछत का अर्थ हुआ पूछने वाला। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो रहीम जी है उनके द्वारा लिखा हुआ जो दोहा है उसके हमने कठिन शब्दों को जाना। चलिए मैं इसकी व्याख्या एक बार आपको करके बता रहा हूं, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है। पावस देख रहीम मन, कभी रहीम जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु को देखकर कोयल, कोयल का जो अर्थ हुआ वो हुआ कोयल। साधे मौन, कोयल जो है वो मन में यह सोचकर मौन साध लेती है या यह सोचकर चुप हो जाती है कि अब दादुर बक्ता हुआ है। अब जो दादुर का जो अर्थ हुआ वो हुआ मेंढक, कि अब जो मेंढक है वह बक्ता हो गए हैं या बोलने वाले हो गए हैं। हमको पूछत कौन, अर्थात अब हमको पूछने वाला कौन है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कभी हमें संदेश देना चाहते हैं कि अगर मूर्ख लोग बात करने लगे तो जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको चुप हो जाना चाहिए। चलिए तो अब इस दोहे का हम काव्य सौंदर्य लिखने का अभ्यास करते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि सर्वप्रथम हम लिखते हैं संदर्भ। प्रस्तुत दोहा रहीम जी द्वारा लिखित है। उसके बाद लिखते हैं हम प्रसंग। तो प्रसंग में यहाँ बताया गया है कि अज्ञानी खुद को महत्व देने लगे तो बुद्धिमान को कुछ समय के लिए मौन साध लेना चाहिए या मौन धारण कर लेना चाहिए। व्याख्या, रहीम कहते हैं कि पावस अर्थात वर्षा ऋतु के आने पर कोयल अपने मन में यह विचार कर मौन धारण कर लेती है, अब तो मेंढक बक्ता हो गए हैं या बोलने वाले हो गए हैं, अब हमें कौन पूछेगा, अर्थात अब हमारी कद्र कौन करेगा। तात्पर्य यह है कि कम जानकार या अज्ञानी लोग बढ़ चढ़कर बातें करने लगे या महत्व पाने लगे तो ज्ञानी व्यक्ति को कुछ समय के लिए मौन धारण कर लेना चाहिए, अर्थात उसे चुप हो जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हम इस दोहे की व्याख्या कर सकते हैं। काव्य सौंदर्य में सबसे अंत में हम लिखते हैं विशेष। तो जानते हैं कि इस दोहे का विशेष क्या है। विशेष, रहीम जी कहते हैं कि समय अनुकूल हो तभी व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार जो रहीम जी द्वारा लिखित जो पहला दोहा है उसका हम इस प्रकार काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो दोहा है उसका अर्थ आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं रहीम जी द्वारा लिखित दूसरे दोहे की ओर। जैसा आप देख पा रहे हैं कि आपको जो दूसरा दोहा है रहीम जी द्वारा लिखित वह दिखाई दे रहा होगा। तो मैं इसको एक बार पढ़ रहा हूं, आपको पुनः अपनी मैनुअल में इसको मिलाना है। खेर खून खांसी खुशी बेर प्रीति मदपान, रहीमन दावे ना दवे जानत सकल जहान। इन पंक्तियों में कवि ने 7 वस्तुओं के बारे में बताया है जो दबने से भी या छुपने से भी नहीं छुपती और समय आने पर वो अपना प्रभाव बता ही देती है। सर्वप्रथम हम इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं या उसका हम एक बार अर्थ जान लेते हैं। जैसे पहला है खेर। खेर का जो अर्थ होता है वो होता है कत्था, खून, खांसी और खुशी। इससे तो आप परिचित हैं। बेर का यहाँ पर जो अर्थ हुआ वो हुआ
दुश्मनी। मदपान, मदपान का अर्थ हुआ मदिरापान या नशा। दावे ना दबे का अर्थ हुआ छुपने से भी नहीं छुपते। सकल का जो अर्थ हुआ वो हुआ सारा। जहान का मतलब हुआ संसार। तो विद्यार्थियों, इसके जो कठिन शब्द थे इनको हमने जाना। इस दोहे में कवि रहीम जी ने 7 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताया है, अपने गुणों के कारण वह अस्तित्व में आ ही जाती है या अपना प्रभाव बता ही देती है। तो चलिए जानते हम इसके अर्थ को। मैं एक एक लाइन का अर्थ पढ़ के आपको समझा के बता रहा हूं, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। खेर, खून, खांसी, खुशी। कवि रहीम जी कहते हैं कि खेर का अर्थ हुआ कत्था, कत्था, खून, खांसी और खुशी। बेर, प्रीति, मदपान। बेर का अर्थ हुआ दुश्मनी, प्रीति का अर्थ हुआ प्रेम और मदपान या नशा। यह जो 7 चीजें हैं वह छुपने से भी नहीं छुपती। जानत सकल जान, समय आने पर या इनके गुणों के कारण इनको संसार जान ही जाता है। तो विद्यार्थियों, यह इस पंक्तियों का अर्थ था। अब हम इसके काव्य सौंदर्य को जानते हैं कि इसका हम काव्य सौंदर्य किस प्रकार लिख सकते हैं। सर्वप्रथम हम लिखते हैं संदर्भ। तो संदर्भ में लिखते हैं हम, प्रस्तुत दोहा रहीम जी द्वारा लिखित है। प्रसंग, रहीम जी कहते हैं कि कत्था, खून, खांसी, खुशी, बेर या दुश्मनी, प्रेम और मदपान या नशा, यह जो 7 चीजें हैं वह छुपने से भी नहीं छुपती और अपना प्रभाव बता ही देती है। तो इस प्रकार हम इसको संदर्भ लिख सकते हैं। व्याख्या, व्याख्या क्या होगी चलिए उसको हम देखते हैं। रहीम जी कहते हैं कि ये 7 जो बातें हैं दबाने से भी नहीं दबते, यानी उभर ही आते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ इन 7 को छुपाया नहीं जा सकता। ये सभी बातें समय आने पर प्रकट हो ही जाती है। जैसे खेर यानी कत्था पान में प्रयोग किया जाता है और होठों को लाल करके वह अपनी उपस्थिति बता ही देता है। ऐसे ही खून, उसी प्रकार बेर जो है वो भी नहीं दबाया जा सकता। व्यक्ति के सामने आने पर वह अपना प्रभाव प्रकट कर ही देता है। व्यक्ति एक दूसरे के सामने आते हैं तो उसका हाव भाव बदल ही जाता है या उसका व्यवहार बदल ही जाता है। इसी प्रकार शराबी की चाल ढाल से भी उसके बारे में पता लग जाता है। तो विद्यार्थियों, ये जो 7 चीजें जो रहीम जी ने बताई है वह अपने प्रभाव के कारण सारा संसार उसको जान जाता है। तो इस प्रकार हम उसकी जो व्याख्या है वह आसानी से लिख सकते हैं। जानते हैं दोहे से संबंधित विशेष क्या होगा। रहीम जी कहते हैं कि यह जो 7 चीजें हैं उनको छुपाया नहीं जा सकता। तो विद्यार्थियों, रहीम जी द्वारा लिखित जो दूसरा दोहा है हमने उसका काव्य सौंदर्य जाना। हमें एक एक पंक्तियों को पढ़ना है और उसका जो अर्थ है वो काव्य सौंदर्य में हमें व्याख्या में लिखना है। बढ़ते हैं अगले दोहे की ओर। विद्यार्थियों, यह जो दोहा है वो ब्रंद जी द्वारा लिखित है। तो चलिए जानते हैं हम ब्रंद जी द्वारा लिखे हुए दोहे को। जैसा आप देख रहे हैं कि आपको ब्रंद जी द्वारा लिखित एक दोहा दिख रहा है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ। आप सभी को ध्यानपूर्वक सुनना है और अपने मैनुअल में उसको मिलाना है। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। विद्यार्थियों, यह जो दोहा है वह ब्रंद जी द्वारा लिखित है। तो चलिए इसके जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ को हम जानने का अभ्यास करते हैं। जैसे करत करत अभ्यास थे, बार बार, करत करत का मतलब हुआ बार बार अभ्यास करने से। जड़मती होत सुजान, जड़मती का अर्थ होता है मूर्ख, सुजान का अर्थ होता है वो होता है सज्जन या समझदार, रसरी का जो अर्थ हुआ वो हुआ रस्सी, आवत जात थे आना और जाना, सिल पर पड़त निशान, सिल का जो अर्थ हुआ वो हुआ पत्थर और निशान का जो अर्थ हुआ वो निशान हुआ। तो जानते हैं इस दोहे के अर्थ को। मैं प्रत्येक पंक्ति है उसका अर्थ समझा रहा हूं, आपको ध्यान पूर्वक उसको सुनना है और समझना है। करत करत अभ्यास थे, कवि ब्रंद जी कहते हैं कि बार बार अभ्यास करने से जड़मती होत सुजान, जड़मती का अर्थ हुआ जैसे मूर्ख, तो मूर्ख व्यक्ति भी क्या हो जाता है, सुजान या सज्जन व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्ति बन जाता है। जिस प्रकार रसरी आवत जाते थे, आपने देखा होगा कि जब कुएं में पानी भरते हैं तो वहां पर जब हम कोई सा भी जो बर्तन है वो उसको कुएं के अंदर डालते हैं, फिर रस्सी से खींचते हैं तो जो उसकी सिला रहती है उस पर निशान पड़ जाते हैं। तो कभी
उसी के बारे में बता रहे हैं कि जिस प्रकार रसरी आवत जातते, रस्सी बार बार आने जाने से जो कठोर शिला होती है उस पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो जो बार बार अभ्यास करने से उसी प्रकार व्यक्ति, जो मूर्ख व्यक्ति होता है, वो भी समझदार हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह अर्थ आपको समझ में आया होगा। चलिए इससे संबंधित हम इस दोहे से संबंधित काव्य सौंदर्य जानते हैं, किस प्रकार हम उसको लिख सकते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि सर्वप्रथम हम लिखते हैं संदर्भ। तो संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत दोहा ब्रंद जी द्वारा रचित है। प्रसंग में लिखेंगे किसके बारे में बताया कवि ने? बिल्कुल सही, प्रसंग में निरंतर अभ्यास करने के लिए कवि ब्रंद जी ने कहा है। मैंने आपको अर्थ बताया है, उसको व्याख्या में हम किस प्रकार लिखेंगे वो हम देखते हैं। व्याख्या, कवि कहते हैं कि निरंतर या बार बार अभ्यास करने से जो मूर्ख व्यक्ति है वो भी ज्ञानी या चतुर, ठीक उसी तरह जैसे पनघट पर पानी भरने से जो कठोर जो शिला है रस्सी के कारण उस पर भी निशान पड़ जाते हैं। इसीलिए किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी काम में सफलता पाने के लिए व्यक्ति को उस पर बार बार मेहनत करना चाहिए, बार बार उसके लिए अभ्यास करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, संबंधित जो दोहा था उसकी हमने व्याख्या को जाना कि उसका अर्थ या उसकी व्याख्या किस प्रकार से होगी। चलिए इस दोहे में विशेष क्या है उसको हम जानते हैं। प्रस्तुत दोहे में कवि का आशय है कि व्यक्ति को लगातार अभ्यास करना चाहिए, जिससे वह अपने कार्य में निपुण हो जाए या अपने कार्य में वह सफल हो जाए। तो विद्यार्थियों, यह जो ब्रंद जी द्वारा लिखित दोहा है उसका काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं। बढ़ते हैं जो हमारा पाठ है उसके अंतिम दोहे की ओर, जो ब्रंद जी ने लिखा है। जैसे ब्रंद जी का दूसरा दोहा है वो आप देख रहे हैं, मैं इसको पढ़ रहा हूं, आपको उसको पुनः अपनी मैनुअल में मिलाना है। नैना देत बताए सब, हिये को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कह देत। तो विद्यार्थियों, यह जो दोहा है वो ब्रंद जी के द्वारा लिखित है या रचित है। चलिए इसके हम कठिन शब्द हैं उसको जानते हैं कि इसमें जो कठिन शब्द हैं वो कौन कौन से हैं। नैना देत बताए सब, नैना का अर्थ हुआ नैन या आंख या उसको चक्षु भी बोलते हैं। बताए, बताए का अर्थ हुआ बताना। हिये को हेत अहेत, हिये का जो अर्थ हुआ वो हुआ हृदय। हेत अहेत का अर्थ हुआ हित और अहित या अच्छाई या बुराई। जैसे निर्मल आरसी, निर्मल का मतलब होता है साफ। आरसी, आरसी का अर्थ हुआ आईना या दर्पण। भली बुरी कह देत, भली बुरी या उसकी अच्छाई या बुराई सब बता कह देत मतलब बता देता है। तो विद्यार्थियों, यह जो ब्रंद जी द्वारा लिखित दोहे थे उसके हमने कठिन शब्द को जाना कि इसमें जो कठिन शब्द हैं उसका अर्थ क्या होगा। चलिए इसकी व्याख्या या इसका अर्थ करने का अभ्यास करते हैं कि इस दोहे का अर्थ क्या होगा। मैं एक एक लाइन पढ़ रहा हूं, आपको ध्यानपूर्वक उस लाइन को समझना है और अपनी कॉपी में उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखना है। नैना देत बताए सब, हिये को एत अहित। कवि ब्रंद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति की आंखें होती है या उसके जो नेत्र होते हैं वो उसके हृदय के भाव को प्रकट कर देते हैं। जैसे निर्मल आरसी, जिस प्रकार जो साफ आईना होता है वो व्यक्ति के चेहरे को बता देता है कि उसके चेहरे का भाव कैसा है, उसी प्रकार जो व्यक्ति की आंखें होती है वो उस व्यक्ति के हृदय के हित अहित या अच्छाई या बुराई के बारे में बता देते हैं। तो विद्यार्थियों, यह इस पंक्तियों का अर्थ हुआ। चलिए अब हम इसका काव्य सौंदर्य जानते हैं कि इसका काव्य सौंदर्य क्या होगा। संदर्भ, संदर्भ में हम लिखते हैं प्रस्तुत जो दोहा है वह ब्रंद जी द्वारा रचित है। उसके बाद हम लिखते हैं प्रसंग। तो प्रसंग में होगा प्रस्तुत दोहे में व्यक्ति की आंखों को या व्यक्ति के नैनों को दर्पण के रूप में व्यक्त किया है। व्याख्या जानते हैं कि संबंधित दोहा है उसकी व्याख्या क्या होगी। व्याख्या, कवि ब्रंद जी कहते हैं कि आदमी के नयन या उसकी आंखें उसके हृदय में विद्यमान उसके हित अहित के भाव को पूरी तरह व्यक्त कर देती। ठीक उसी तरह जैसे एक स्वच्छ आईना है या दर्पण है व्यक्ति के रंग रूप को व्यक्त कर देता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हम संबंधित दोहा है उसकी हम व्याख्या लिख सकते हैं। चलिए जानते हैं कि इस दोहे में विशेष क्या हुआ। प्रस्तुत दोहे में आंखों को दर्पण कहा गया है। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने कबीरदास, रहीम जी और ब्रंद जी के महत्वपूर्ण जो दोहे थे उसका अभ्यास किया कि उसका हम काव्य सौंदर्य किस प्रकार लिख सकते हैं।
विद्यार्थियों, यह जो दोहे हैं पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि किसी भी एक दोहे का पेपर में काव्य सौंदर्य पूछा जाता है। वह किस प्रकार पूछा जाता है वो हमने पिछली कक्षा में जाना था। जिन दोहों का हमने आज अभ्यास किया उसमें से गद्यवर्ष कौन कौन से प्रश्न बने हैं या कौन कौन से प्रश्न आपके पेपर में आए हैं और किन प्रश्नों के आने की संभावना है। तो चलिए उन प्रश्नों का हम अभ्यास करते हैं या उन प्रश्नों को हम जानते हैं। जैसे प्रश्न नंबर पहला है, धन दो हाथ उलीचिए से कवि का क्या आशय है। दूसरा जो प्रश्न है, धन अपने साथ लेकर क्या आता है। बढ़ते हैं अगले दोहे के प्रश्न की ओर। कोयल कब मौन धारण कर लेती है। दादुर वक्ता वय से कवि का क्या आशय है। ज्ञानी की बातों का प्रभाव कब नहीं होता। रहीम जी के अनुसार कितनी बातों को छुपाया नहीं जा सकता। खेर अपनी पहचान कैसे छोड़ देता है। खेर या कत्था अपनी पहचान किस प्रकार छोड़ देता है। निरंतर अभ्यास करने से क्या होता है। सफलता पाने के लिए क्या करना जरूरी है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपकी वर्कशीट में दिए हुए हैं, आप उसका लिखित अभ्यास करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के जो दोहे हैं उसको आप समझने में सक्षम हुए होंगे। आपको वर्कशीट दी गई है, उस वर्कशीट में प्रत्येक दोहे के लिए एक प्रारूप दिया हुआ है कि किस तरह हम उसका काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं। साथ ही साथ इन दोहे से संबंधित आपकी वर्कशीट में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, आप उसका अभ्यास करें और अपने शिक्षक से उससे चेक करवाएं। धन्यवाद। विद्यार्थियों, अभी हमने कबीरदास, रहीम जी और ब्रंद जी के दिए हुए महत्वपूर्ण दोहे का अभ्यास किया, जिसमें हमने जाना कि किसी भी दोहे का हम किस प्रकार काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं। साथ ही साथ गद्यवर्ष आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी अभ्यास किया। विद्यार्थियों, आपकी मैनुअल के पेज नंबर 13 पर इन दोहों से संबंधित कुछ वैकल्पिक प्रश्न दिए हैं। जैसे दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक विकल्प छांटकर लिखिए। यहाँ पर आपको प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए रहेंगे। जैसे पहला वैकल्पिक प्रश्न है, कबीर के अनुसार ऊंचे कुल में जन्म लेने पर भी आदमी निंदा का पात्र होता है जब वह, पहला नंबर है, अच्छे कर्म नहीं करता। दूसरा, सुरापान करता है। तीसरा, साधुओं का सत्संग करता है। और चौथा, धन को इकट्ठा होने नहीं देता। तो यहाँ पर जो आंसर है, जैसे इस प्रश्न का आंसर है पहला नंबर, अच्छे कर्म नहीं करता। तो हमारी मैनुअल में 4 विकल्प के नीचे उत्तर दिया हुआ है, वहां पर उसको लिखना है। दूसरा, जैसे अच्छा गुरु है, स्वभाव को निर्मल बना देता है, घर में धन बढ़ाता है, रास्ते में फूल बोता है, कमियों को दूर करता है। तो जो अच्छा गुरु होता है वो क्या करता है, कमियों को दूर करता है। जो 4 नंबर का विकल्प का आंसर है वो हमें उत्तर की जगह पर लिखना है। विद्यार्थियों, आपकी मैनुअल में जो भी वैकल्पिक प्रश्न दिए हुए हैं यह गद्यवर्ष पेपर में आए हुए हैं। तो आप इन वैकल्पिक प्रश्नों का अभ्यास करके अपने शिक्षक से चेक करवाएं। उसी प्रकार आपकी वर्कशीट के पेज नंबर 32 पर इन दोहों से संबंधित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। चलिए हम उनको देखते हैं कि उसका उत्तर हम किस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे शुरुआत के जो कबीरदास के लिखे हुए 3 दोहे हैं उनका हमने पिछली कक्षा में अभ्यास किया था। आज की कक्षा में हमने कबीरदास द्वारा लिखित एक दोहा और ब्रंद जी और रहीम जी द्वारा लिखित हमने 2-2 दोहे का अभ्यास किया। तो आपको वर्कशीट दी गई है, उस वर्कशीट पर उसमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और अंत में विशेष से संबंधित बिंदु दिए हुए हैं। आप उन बिंदुओं के आधार पर उन दोहों का अभ्यास करें और वर्कशीट के अंत में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं जो आपके एग्जाम में गद्यवर्ष आए हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया है कि यह वर्कशीट आपको किस प्रकार हल करनी है। आप सर्वप्रथम इसे अपनी कॉपी में हल करें और ग्रुप में अपने शिक्षक से चेक करवाएं। उसके पश्चात उसका पुनः अपनी वर्कशीट में अभ्यास करें। धन्यवाद।